अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया गोलू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि कैलिफोर्निया, अमेरिका के जो शहर है कैलिफोर्निया, उसमें लॉस एंजलिस जो उनका एक रियासत कह लें या शहर कह लें, उसमें एक बड़ी आग जो है वो फैली हुई है। बड़े पैमाने पे ये आग लगी है जिसने इस शहर की सारी खूबसूरती को बर्बाद कर दिया। बल्कि ये वहाँ पे, क्योंकि अमेरिका में जो घर हैं वो लकड़ी के होते हैं, ज़्यादातर घर लकड़ी के बने होते हैं, और यहाँ पे बड़े बड़े खूबसूरत लकड़ी के घर बने हुए थे। और ये किसी, क्योंकि कैलिफोर्निया के जो जंगलात हैं वहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है जिससे ये आग चारों तरफ जो है वो फैल गई। और क्योंकि नाज़रीन, वहाँ पे कुछ अरसा जब 2023 में वहाँ बारिशों के बाद, क्योंकि इस इलाके में बहुत सारी जड़ी बूटियां जो है और वो दरख्त और झाड़ियां वगैरह उग आई थी, और इस दफा शायद बारिश भी नहीं हुई और वो बिल्कुल सूख गई थी। और ये आग कुछ इस तरह से लगी है कि दरख्तों के ऊपर से हवा के साथ ये आग फैली है, और ये दरख्तों को बिल्कुल यानी कि दरख्त के ऊपर वाले हिस्से में ये आग जो है वो जो खुश्क हो चुके थे दरख्त, वहां पे ये आग लगी हुई है। और ये आग हवा के साथ साथ बहुत तेजी से चारों तरफ फैल रही है, और इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है अमेरिका का। तकरीबन समझे कि ये जो अमेरिका का एक फखर था, वो बड़ा प्राउड फील करते थे। ये बॉलीवुड के वहाँ पे बड़े स्टार रहते थे, और लॉस एंजलिस का ये वाला जो एरिया, इसमें प्रियंका चोपड़ा और इसके अलावा जेम्स वुड जो है उसकी भी प्रॉपर्टी थी यहाँ पे। और भी इसके अलावा बड़ी मशहूर शख्सियात जो है अमेरिका की, और एक्ट्रेस और एक्टर वगैरह जो बॉलीवुड के हैं, वहाँ उनके बहुत ज़्यादा वहाँ ये रहाइश पजीर थे, और वहाँ उनके घर थे। और ये सारे घर बड़ी खूबसूरत सी जैसे कि लकड़ी से बनाए गए खूबसूरत घर थे। लेकिन आपको पता है कि लकड़ी हमेशा, जो आग है वो लकड़ी में को तेजी से पकड़ती है, और इस वक्त तकरीबन सूरत हाल भी यही है। और अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, लेकिन ये इस बात ने सच साबित कर दिया है कि सुपर पावर सिर्फ और सिर्फ हमारे रब की जात है। इसके अलावा कोई सुपर पावर नहीं। जदीद टेक्नोलॉजी और इतने सारे फायर फाइटर होने के बावजूद भी अभी तक जो ताहाल, अभी तक जो मेरे तक जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक वहाँ पे आग पे अभी तक काबू नहीं पाया गया। और ये आग कुछ इस तरह की है कि जितने ज़्यादा भी आप ऊपर से हेलीकॉप्टर या कुछ भी करेंगे, हवा के साथ तेज़ी से फैलती रहेगी। आप इसको, क्योंकि एक बड़े पैमाने पे आग लगी है, और इसमें जेम कॉर्ड्स जो है, जो कि अमेरिका के एक एक्टर है नाजरीन, मैं आपको बताती चलूँ, जब फ़लस्तीन में गज़ा पे बमबारी हुई थी और वहाँ पे जब मासूम बच्चों को तड़पते हुए और सिसकते हुए दिखाया गया था, और इस बंदे ने ये जो एक्टर है, ये जिम बॉन्ड जो है, इसने कहा, जिम बोर्ड जो है, इसने कहा था, जेम्स वुड ने कहा था कि बहुत अच्छा हुआ है, इनके साथ यही होना चाहिए, इन मुसलमानों को ख़त्म कर दो। और इसराइल जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है कि ये लोग ख़त्म हो गए, इनको ख़त्म कर देना चाहिए, इनके घर जल गए, ये सब बहुत अच्छा हुआ। और नाजरीन, अल्लाह ताला को शायद उसकी ये बात जो है वो बहुत बुरी लगी, इसीलिए कहते हैं कि मुंह से बड़ा बोल निकालने से पहले सोचना चाहिए। कुदरत का इंतकाम देखें कि इतनी बड़ी सुपर पावर जदीद टेक्नोलॉजी रखते हुए ये अभी तक आग पे काबू नहीं पा सके, क्योंकि हवा अल्लाह की मर्जी से चलती है, और हवा जिस तरफ जा रही है आग वहीं पे फैलती जा रही है। और अल्लाह जो कुछ लोगों ने इनसे, जेल रूट से सवाल किया है कि आप बताइए कि अब आपको कैसा महसूस हो रहा है जब गजा में, फलस्तीन में इतना जुल्म हो रहा था, लोगों के घर गिराए जा रहे थे, जलाए जा रहे थे, मासूम बच्चों को मारा जा रहा था, जब उनका घर बार जाने माल सब लुट रहा था, तो आप हंस रहे थे। आपने बड़ा हंसते हंसते उनके ऊपर रिमार्क्स दिए थे। आपने कहा था कि जी ऐसा ही होना चाहिए, इसराइल जो है वो बहुत अच्छा कर रहा है। तो कुदरत ने आपसे जो इंतकाम लिया है, जो आपके साथ हुआ है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसको कहते हैं कुदरत का इंतकाम। और जब कुदरत इंसाफ करने पे आती है तो फिर अल्लाह के आगे कोई सुपर पावर नहीं है। और ये कुदरत का इंसाफ था कि आज आप उस कर्ब से गुजरे और आपको पता चला कि किसी की जानो माल का मजाक उड़ाए या किसी के
किसी की बेबसी बेचारगी पे जब खुश होते हैं तो फिर उसके बाद कुदरत जो है वो हरकत में आती है, और कुदरत का एक अपना कानून है जो कि अभी अमेरिका में सब देख रहे हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।